हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट दिसंबर 2023 की क्लासें चल रही हैं, उसमें आज आपकी एसएसटी की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम क्लास 7 ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 7 को पढ़ेंगे, जो कि है मानवीय पर्यावरण, बस्तियाँ, परिवहन एवं संचार। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? मानवीय पर्यावरण, बस्तियाँ, परिवहन एवं संचार, जो कि ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 7 है, क्लास 7 का। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इसमें प्रथम बिंदु बनता है कि बस्ती किसे कहते हैं। तो बस्तियाँ वे स्थान हैं जहाँ लोग अपने लिए घर बनाते हैं। तो बस्तियाँ वे स्थान होते हैं जहाँ लोग अपने लिए घर बनाते हैं। बस्तियाँ दो प्रकार की होती हैं, अस्थाई या अस्थाई। जो बस्तियाँ कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं उन्हें अस्थाई बस्तियाँ कहते हैं। तो बस्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं, अस्थाई तथा अस्थाई। जो बस्तियाँ कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं वे अस्थाई बस्तियाँ कहलाती हैं। घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थाई बस्तियों में रहते हैं। तो अस्थाई बस्तियों में कौन कौन रहता है? घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थाई बस्तियों में रहते हैं। वे आखेट, संग्रहण, स्थानांतरी कृषि एवं ऋतु प्रवास करते हैं। तो अस्थायी बस्तियों के निवासी आखेट करते हैं अर्थात शिकार करते हैं, संग्रहण करते हैं अर्थात भोजन आदि का संग्रहण करते हैं, तथा स्थानांतरी कृषि करते हैं, मतलब कुछ दिन यहाँ कृषि की है तो कुछ दिन वहाँ कृषि करेंगे, तथा ऋतु प्रवास करते हैं अर्थात किसी विशेष ऋतु में किसी विशेष जगह जाते हैं तथा किसी अन्य ऋतु में किसी अन्य जगह रहते हैं। यद्यपि अधिकांश बस्तियाँ आज अस्थायी बस्तियाँ हैं, हालांकि आजकल अधिकांश बस्तियां जो हैं वो अस्थायी बस्तियां हैं। इन बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं। अगला बिंदु है कि ऋतु प्रवास किसे कहते हैं। लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। तो लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। जो लोग पशु पालते हैं वे मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चारागाहों की खोज में निकल जाते हैं। तो जो लोग पशु पालते हैं वे मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चारागाहों की खोज में निकल जाते हैं, तो वे ऋतु प्रवासी हुए। तो ऋतु प्रवास किसे कहते हैं? लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। इसमें अगला बिंदु है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनती है। इस प्रकार के प्रश्न सीटेट में बन चुके हैं कि अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के घर बनते हैं तथा जिन स्थानों में वर्षा के समय जल जमाव होता है उस प्रकार के स्थानों में किस प्रकार के घर बनते हैं। तो अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छतें बनती हैं तथा जिन स्थानों में वर्षा के समय जल का जमाव होता है वह ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा स्टील पर घर बनाए जाते हैं। जैसे कि असम राज्य में वहाँ जल जमाव अधिक होता है, इसलिए वहाँ ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा स्टील पर घर बनाए जाते हैं। तथा गर्म जलवायु वाले क्षेत्र में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर पाए जाते हैं। गर्म जलवायु वाले क्षेत्र में जैसे कि राजस्थान में मोटी दीवार वाले घर पाए जाते हैं, जिनकी छतें फूस की बनी होती हैं, जिनकी छतें घास फूस आदि से बनी होती हैं। स्थानीय सामग्री जैसे पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी, तृण आदि का उपयोग घर बनाने में लिया जाता है। तो इसमें यह पैराग्राफ इंपॉर्टेंट था इस चैप्टर में कि अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाले छत बनाए जाते हैं तथा जिन वर्षों में पानी का जमाव होता है उसमें ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा स्टिल्ट वाले घर बनाए जाते हैं। तथा गर्म जलवायु वाले क्षेत्र में मिट्टी की मोटी दीवार बनाई जाती है तथा घास फूस से छत बनाई जाती है। अगला बिंदु है इसमें कि दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग उसी तरह से होता है जैसे तिब्बत में याक का होता है। तो दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वत में लामा का उपयोग सामान आदि को ढोने में होता है। यह प्रश्न पेपर में बन चुका है, इसलिए मैंने इसको पॉइंट किया है कि दक्षिण अफ्रीका में के एंडीज पर्वत में लामा का प्रयोग किस लिए होता है। तो दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वत में लामा का प्रयोग सामान आदि ढोने में होता है, जैसे कि हमारे भारत में गधे, खच्चर, बैल एवं ऊँट का होता है। और जैसे ही तिब्बत में याक का उपयोग होता है उसी प्रकार एंडीज पर्वत में लामा का उपयोग होता है। इसमें अगला बिंदु है कि भारत में अनेक राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। भारत में एक्सप्रेस वे का निर्माण नवीनतम है। स्वर्ण चतुर्भुज महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। तो इसमें प्रश्न बन सकता है कि स्वर्ण चतुर्भुज किन 4 शहरों को जोड़ता है। तो वह दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। अगला बिंदु है हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व का सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। तो हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। अगला बिंदु जायनिंग से लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5072 मीटर है। यह इंपॉर्टेंट बिंदु है कि जायनिंग से लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसका सबसे उच्चतम बिंदु समुद्र तल से 5072 मीटर होता है। अगला बिंदु
ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक तक जाता है। तो यह प्रश्न बन चुका है सीट में कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, तो वह ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागर तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक तक जाता है। तो इस चैप्टर में इतना ही। अब इसका क्विक रिवीजन देखते हैं कि इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है। इसमें प्रथम बिंदु है कि ऋतु प्रवास क्या है। यह इंपॉर्टेंट बिंदु है। लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। जो लोग पशु पालते हैं वे मौसम परिवर्तन के अनुसार नए चारागाहों की खोज में निकलते हैं, इसलिए उन्हें ऋतु प्रवासी कहते हैं। इसमें अगला बिंदु है कि अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनाई जाती हैं तथा जिन स्थानों में वर्षा के समय जल का जमाव होता है वहाँ ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा स्टिल्ट पर घर बनाए जाते हैं तथा गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर बनते हैं एवं उनकी छतें घास फूस आदि से बनी होती हैं। तथा एक और बिंदु इसमें इंपॉर्टेंट था कि एंडीज पर्वत, दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वत में लामा का उपयोग सामान आदि ढोने में होता है, ठीक उसी प्रकार जैसे हमारे भारत देश में गधे, खच्चर, बैल एवं ऊँट का होता है तथा तिब्बत में याक का उपयोग भी इसी प्रकार से होता है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बिंदु यह था कि जायनिंग से लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसका सबसे उच्चतम बिंदु समुद्र तल से 5072 मीटर है। तो जायनिंग से लहासा के बीच सबसे ऊंची जो ऊंचाई बिंदु है समुद्र तल से 5000 मीटर है, सबसे उच्चतम बिंदु जायनिंग से लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी। तथा सबसे बड़ा रेल मार्ग विश्व का ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक तक जाता है। चलिए फिर आज के सेशन में इतना ही। आशा करता हूं कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य वीडियोज़ भी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी PDF भी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उससे ज्वाइन हो जाइए, आपको सारी PDF वहीं मिलेगी। चलिए फिर, धन्यवाद।